ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियां करने का सिलसिला ना कभी रुका है और ना ही कभी थमेगा। जी हाँ, नास्ट्राडामस और बाबा वेंगर जैसे ना जाने देखिए कितने महान भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी कोडेड भविष्यवाणियों को आज भी डिकोड किया जाता है। देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में कोई बड़ी आपदा आती है या फिर कोई तबाही मचती है तो इन्हीं की सदियों पुरानी भविष्यवाणियों को खंगाला जाता है। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही कोई ज्योतिषाचार्य है, लेकिन भविष्य को लेकर इनके दावे और भविष्यवाणी इन दिनों सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। ये शख्स खुद को टाइम ट्रैवलर बताते हैं। इनका नाम है किम वेंडल निक्स और इसी नाम से इनका फेसबुक अकाउंट है। टाइम ट्रैवलर यानी कि एक ऐसा इंसान जो भविष्य की यात्रा करता हो। अमूमन देखिए ऐसा या तो देखिए कहानियों में होता है या फिर लोगों के सपनों में होता है। जो भी हो, फिलहाल देखिए किम वेंडल नेक्स नाम के ये शख्स ना सिर्फ देखिए खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहे हैं बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि मैं साल 2090 से लौट कर आया हूँ। यानी कि ये भविष्य की एक लंबी यात्रा करके आए हैं और अब अपनी इस भविष्य यात्रा के आधार पर अजीबोगरीब भविष्यवाणियां ये कर रहे हैं। तो 68 साल आगे से लौट कर आए किम वेंडल नेक्स ने यह भविष्यवाणी की है कि भाई 14 अगस्त 2022 को इतिहास का सबसे खराब हरिकेन अमेरिका से टकराएगा और इसमें कई लोग मारे जाएंगे और साउथ कैरोलिना को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इनका यह भी कहना है 14 अगस्त को 6 हरिकेन साउथ कैरोलिना में आएंगे जिसकी स्पीड 250 मील प्रति घंटा रहेगी और इसकी वजह से भारी तबाही मचेगी। सभी सुरक्षित रहें, इसी बात की कामना की जा सकती है। तो टाइम ट्रैवलर किम वेंडल नेक्स के इन दावों में देखिए हालांकि लोगों को कोई हकीकत तो नहीं दिखती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यकीन भी कर लेते हैं। देखा जाए तो देखिए इस साल के अंत तक तबाही भरी घटनाओं का जिक्र नास्ट्राडामस के हवाले से भी कई बार किया गया है। कहते हैं कि फ्रांस के रहने वाले मिशेल द नास्ट्राडामस एक ऐसे भविष्यवक्ता रहे हैं जिनकी 85% भविष्यवाणियां सच हुई हैं और उनकी सच साबित हुई भविष्यवाणियों में आज भी देखिए हिटलर के शासन की, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 हमला और फ्रांस क्रांति का जिक्र बार बार किया जाता है। अब 22 को लेकर भी देखिए इनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई और होती रहती है। तो आइए इस साल से जुड़ी इनकी वायरल हुई भविष्यवाणियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चरम पर होगी महंगाई। इस साल महंगाई नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में तेजी से गिरावट आएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि साल 2022 में सोने, चांदी और बिटकॉइन में लोग ज्यादा पैसा निवेश करेंगे। एस्टेरॉइड से होगी भारी क्षति। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह धरती को भारी नुकसान पहुंचाएगा। एक बड़ी चट्टान समुद्र में गिरेगी जिसकी वजह से भयंकर लहरें उठेंगी और धरती को चारों तरफ से घेर लेंगे। समुद्र के पानी से धरती पर भारी क्षति होगी। फ्रांस में एक बड़ा तूफान मचाएगा तबाही। नास्ट्राडामस के भविष्यवाणी के अनुसार फ्रांस में इस साल एक बड़ा तूफान आएगा जिसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में भीषण आग के अलावा सूखे और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। 72 घंटे के अंधेरे में होगी दुनिया। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में ये बताया कि साल 2022 में भारी तबाही के बाद शांति आएगी, लेकिन इस शांति से पहले पूरी की पूरी दुनिया में 3 दिनों तक यानी कि 72 घंटों के लिए अंधेरा छा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर। साल 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव जाति पर कंट्रोल होगा और पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन मनुष्य पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। इसके अलावा रोबोट मानव जाति को नष्ट कर देंगे। तो साल 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था और इसलिए देखिए इस 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिले 75 बरस पूरे हो जाएंगे और देश में देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। हर कोई, हम और आप, हर कोई देशभक्ति के रंग में होगा। और ऐसे में देखिए सोशल मीडिया में जो इस तरह की भविष्यवाणियां हैं, टाइम ट्रैवल के नाम से वायरल हो रही इस तरह की भविष्यवाणियों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, और क्या देखिए इन भविष्यवाणियों का सच्चाई से कोई कनेक्शन होता है या नहीं, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस देश की राजनीति को 60 के दशक के बाद 3 नासुरों ने ग्रसित किया था। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। ये 3 ऐसे नासूर थे जिसने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया था। परिवारवाद के कारण जिसमें कितनी भी क्षमता हो उसको मौका ही नहीं मिलता था। तुष्टीकरण के कारण समाज के अंदर कई वर्गों के बीच में बड़ी बड़ी खाई खड़ी होने लगी थी और भ्रष्टाचार के कारण समाज की अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण का अभियान खोखला होता जाता था।
मोदी जी ने इस 20 साल के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान किया है तो इस लोकतंत्र के अंदर से परिवारवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां थी वो परिवारवाद को अपनी धाती समझकर, अपनी पूंजी समझकर आगे बढ़ती थी। मोदी जी ने इसकी जगह एक और विकल्प खड़ा कर दिया। परिवारवाद की जगह क्षमता की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह परिणाम की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो गुड्स डिलीवर करेगा, लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो परफॉर्म करेगा। जनता उसी को चुनेगी जो परफॉर्म करेगा। और यूपी के अंदर दूसरी बार चुनकर आना भारतीय जनता पार्टी का 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, यूपी जैसा राज्य जहां परिवारवाद जड़ कर गया था, गहरा हो गया था, जातिवाद गहरा हो गया था, उस राज्य में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर कंटिन्यूअसली 4 विजय सातत्यपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त करना, ये बताता है कि इस देश में परिवारवादी पार्टियों की जगह को नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने समाप्त कर दिया। और मैं इस मंच से कोई डर के बगैर कह सकता हूं कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, या तो उनको बदलना पड़ेगा, उनको बार बार, अगर नहीं बदलते हैं तो बार बार पराजय की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस देश की जनता अब परिवारवादी राजनीति को नहीं कर सकती। तुष्टीकरण, एक विशेष वर्ग को विशेष फायदा पहुंचाना, वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना और लोकतंत्र के सभी को समान अवसर देने के मूल नियम का उच्छेद करते हुए एक विकास की प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देना। मित्रों, उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त कर दिया। आज नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसा आरोप नहीं कर सकता। ढेर सारी स्कीमें जो 80 करोड़ गरीबों के लिए बनी, 60 करोड़ गरीबों के लिए बनी, दोनों प्रकार के वर्ग के लिए बनी हुई स्कीमों में कोई आरोप नहीं कर सकता कि कभी भाजपा का जो समर्थक नहीं है उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, या उसको कभी भी कोई आरोप नहीं कर सकता कि आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। कोई आरोप नहीं कर सकता। सबको समान अवसर मिला है, मगर किसी को विशेष नहीं मिलने दिया क्योंकि वो मुझे वोट देता है इसलिए उसको ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, इस देश में से भ्रष्टाचार नाम के शब्द पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। आज 130 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के शासन के बाद इस विषय पर दृढ़ संकल्पित है कि जो भ्रष्टाचार करेगी वो पार्टियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। तत्काल चाहे थोड़ा सफलता मिल जाए, मगर मोदी जी की जगह एट 20 पर पहुंचना है तो भ्रष्टाचार इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बाद मोदी जी आए हैं। 8 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं, एक भी आरोप नहीं।